नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात कर रहे हैं इनकम टैक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपको पता है बजट में घोषणा की गई मध्यम वर्गीय लोगों के चेहरे में जो है आपने काफ़ी खुशी भी देखी होगी कि 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स जो है नहीं देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के चलते बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि जब 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं जाएगा, फिर आईटीआर भरना क्यों ज़रूरी है? और अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि आपको पता है नए टैक्स सिस्टम के तहत अब आपको 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना है। इस घोषणा के बाद कई सैलरी टैक्स पेयर्स के मन में जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरने की ज़रूरत है या नहीं? खासकर जिनकी सैलरी 12 लाख रुपए तक है, तो क्या उनको आईटीआर भरने की ज़रूरत है? इन सारी चीज़ों के चलते काफ़ी कन्फ्यूज़न भी जो है वो पैदा हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि भले ही आपको जो है वो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। तो क्यों फ़ायदेमंद है अगर बात करें तो क्या 12 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या उनको फाइल करना होगा या नहीं करना होगा? तो जैसा कि बजट में घोषणा की गई कि 12 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को जो है वो टैक्स नहीं जो है वो पे करना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं बड़ी राहत तो जो है उन्हें मिली है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईटीआर फाइल करने से छुट्टी मिल गई है। अगर आपकी सालाना इनकम जो है वो 4 लाख रुपए से अधिक है तो आपको आईटीआर भरना जो है वो ज़रूरी है। और अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए तक है और आपका टैक्स नहीं भी बन रहा है, फिर भी आपको आईटीआर जो है वो भरना चाहिए और आईटीआर फाइल करने के जो है वो कहा जा सकता है, कई फ़ायदे भी होते हैं और इसका जो है सीधे तौर पर आप फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। अब सवाल है कि अगर टैक्स हम नहीं दे रहे हैं तो आईटीआर भरने का क्या जो है वो फ़ायदा होगा हमें? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ बड़े फ़ायदे हैं जो आईटीआर फाइल करने के कारण जो है आपको मिलते हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए जो है आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। आप जब बैंक में लोन लेने जाते हैं, चाहे आपका होम लोन हो या आपने किसी गाड़ी के लिए लोन लेना हो या आपको एजुकेशन के लिए जो है वो लोन लेना हो, तो बैंक सबसे पहले जो है आपका आईटीआर माँगती है और आईटीआर से ये साबित होता है कि आपकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आपके पास में पैसा वापस करने की क्षमता है कि नहीं है। और यही कारण है कि आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना ज़रूरी होता है। और अगर आप बिज़नेस में फ्रीलांसिंग जो है वो करते हैं तो भी आपको बैंक जो है आईटीआर फाइल का आपका जो है रिकॉर्ड माँगती है। यानी कि आपके लिए जब आप बिज़नेस फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तब भी आईटीआर जो है फाइल करना क कई बार जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आपकी आईटीआर हिस्ट्री देखकर लोन जो है वो अप्रूव किया जाता है बैंक के द्वारा। इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जो है काफ़ी मजबूत है और इसके कारण जो है बैंक आपको आसानी से लोन जो है वो दे सकती है। इसके साथ ही आप अगर वीज़ा के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो आपका आईटीआर जो है वो माँगा जाता है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वीज़ा जो है अप्लाई करना होता है और आईटीआर की जो है आपको ज़रूरत पड़ती है। कई देशों का वीज़ा जो कहा जा सकता है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें आईटीआर के बिना जो है ये पूरा नहीं होता है। ख़ासकर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई जैसे देशों के लिए अगर आप वीज़ा पाना चाहते हैं तो आपको जो है पिछले 2-3 सालों का जो है आईटीआर होना ज़रूरी होता है और आपकी फाइनेंशियल स्थिति और लीगल स्टेटस भी जो है इन सारी चीज़ों से साबित होता है। तो कहीं न कहीं आपका जो है वो आईटीआर फाइल करना यहाँ पर भी जो है काफ़ी मददगार जो है वो सिद्ध होता है। तीसरा है इनकम का लीगल जो है वो रिकॉर्ड बनता है आपका आईटीआर। आईटीआर फाइल करने से आपकी कमाई का एक आधिकारिक रिकॉर्ड जो है वो बन जाता है और ये भविष्य में किसी बड़ी संपत्ति खरीदने में या लीगल मामलों में जो है काफ़ी मददगार साबित होता है। जब आप भविष्य में कोई बड़ी प्रॉपर्टी निवेश करते हैं तो आईटीआर की कॉपी आपकी फाइनेंशियल स्थिति को जो है वो साबित करने का कहा जा सकता है काम करती है और इन सारी चीज़ों से जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आप अगर बड़े अमाउंट का जो है लोन लेना चाह रहे हैं या आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये आपका काफ़ी मददगार साबित होता है। चौथा है टैक्स रिफंड करने का जो है इससे लाभ मिलता है। अगर आप टीडीएस फाइल करते हैं और आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपका जो टीडीएस कटता है, जो भी आपका टीडीएस कटता है यानी कि अगर आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है और लेकिन आपका टीडीएस जो है वो काटा गया है तो आईटीआर फाइल करने के बाद आपका टीडीएस जो है वो रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आपने एफडी
और फ्रीलांसिंग पेमेंट्स या अन्य सोर्सेज़ से जो है टीडीएस आपका कटा है तो आईटीआर के ज़रिए जो है आप ये पैसा वापस जो है वो पा सकते हैं। 5वाँ है इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है ये आपको मददगार जो है साबित होता है। अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा की जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, तो आपका आईटीआर स्टेटस जो है होना चाहिए क्योंकि आपकी इनकम के आधार पर ही जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ जो है वो दी जाती है। कई बार लोग जो है अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो टर्म प्लान खरीदते हैं, तो टर्म प्लान जो है वो 50 लाख रुपए से भी ऊपर हो सकता है। यानी कि आपकी इनकम जो है उसका 22 टाइम कहा जा सकता है 22 गुना जो है आप टर्म प्लान जो है वो ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख पर एनम है, तो उसके ऊपर आप 1 करोड़ से ऊपर का जो है वो टर्म प्लान ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में भी जो है वो आपको काफ़ी मदद मिलती है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियाँ आपकी इनकम और टैक्स हिस्ट्री देखकर ही जो है पॉलिसी को अप्रूव करती हैं। इसका मतलब है कि बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में आपका आईटीआर काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इन सारी चीज़ों के चलते जो इसका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है, छठा पॉइंट अगर हम बात करें तो सरकारी योजनाओं का जो है आपको लाभ मिलता है। कई सरकारी योजनाएँ ऐसी होती हैं जैसे सब्सिडी, स्कॉलरशिप या बिज़नेस ग्रांट के लिए भी जो है आईटीआर की ज़रूरत होती है। अगर आप स्टार्टअप जो है वो शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पिछले 3 सालों का आईटीआर जो है रिकॉर्ड देखकर जो है आपको सरकारी ग्रांट जो है वो मिल सकता है। और आपका ये जो है वो छोटे आप लघु उद्योग जो है शुरू करने के लिए जो है सरकार जो है आपको कई तरह के लोन देती है। तो आप अगर सरकारी लोन जो है वो पाना चाहते हैं और कम ब्याज दर पर जो है वो लोन दिए जाते हैं, तो आपको आईटीआर जो है वो होना आपके पास में ज़रूरी है, जिससे कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के चलते आपको आईटीआर भरना जो है वो ज़रूरी होता है और आप अगर इन सारी चीज़ों को जो है वो सीरियसली जो है इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है आपका लीगल स्टेटस भी जो है ये बताता है और आपका जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है क्या स्टेटस है आपका वो भी जो है सारी चीज़ें जो है ये अपडेट करता है। तो इसलिए जो है आप अगर 4 लाख रुपए से ऊपर की आपकी आमदनी है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फ़ाइल करना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स फ़ाइल करने के आपके पास में जो है काफ़ी कहा जा सकता है कि फ़ायदे के अवसर होते हैं। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फ़ाइल ज़रूर करें क्योंकि सरकार का भी जो है यही कहा जा सकता है पॉलिसी है कि वो इन सारी चीज़ों में इतनी छूट इसीलिए दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करें। और जिस तरह से बिज़नेस और लघु उद्योग के लिए जो है वो उन्होंने अपना कहा जा सकता है कि अपनी जो उनका अब तक जो 5 करोड़ रुपए तक के जो है वो इनकम जो है वो यानी कि आप 5 करोड़ रुपए तक का जो है लोन ले सकते थे, तो अब उसको बढ़ाकर जो है उन्होंने 10 करोड़ रुपए तक कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपका इनकम प्रूफ होना ज़रूरी है, यानी कि आप अगर आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है उससे क्लियर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी राहत मिल सकती है आईटीआर फाइल करने से, तो आईटीआर ज़रूर फाइल करें। और आपको इन सारी चीज़ों से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपके समाधान जो है वो देने की आपको कोशिश करेंगे और इन सारी चीज़ों को लेकर 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।